थाईलैंड की रोशनी में जगमगाता मंच, दुनिया भर से आई हुई मुस्कुराती कंटेस्टेंट्स और उनके चमकते हुए गाउन और उनके लिए बजती हुई तालियों की गूंज। एक ऐसा स्टेज जहां सब कुछ एक सपने जैसा होता है, एक ऐसा सपना जिसे हर लड़की एक बार तो जीना चाहती है। लेकिन इसी चमक के पीछे एक ऐसी सच्चाई है जिसने मिस यूनिवर्स 2025 को सबसे विवादित पेजेंट बना दिया है। मेक्सिको की फातिमा बॉश ने भले ही ताज अपने नाम किया हो, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में नवंबर की वो ठंड शाम, जब मिस यूनिवर्स 2025 का ग्रैंड फिनाले चल रहा था, जहां दुनिया भर के करोड़ों लोगों की नजरें थी, रंगीन लाइटों से नहाया हुआ अरीना, हजारों की भीड़, विश्व भर की मीडिया और मंच पर 80 से अधिक देशों की खूबसूरत और प्रतिभाशाली महिलाएं, सब एक क्राउन, एक नाम और एक सपने के लिए खड़ी थी। लेकिन इस चमकते माहौल के भीतर कुछ ऐसा उबल रहा था जिसे कोई उस समय मंच से नहीं देख पा रहा था। यहाँ कहानी की शुरुआत होती है। फिनाले के कुछ ही दिन पहले हुए जज पैनल के प्रमुख सदस्य ओमार हारफूश के इस्तीफे से, जिन्होंने इस्तीफा देते हुए एक ऐसा आरोप लगाया जिसने दुनिया भर में हलचल मचा दी। उन्होंने दावा किया कि टॉप 30 फाइनलिस्ट का चयन जजों द्वारा नहीं बल्कि एक सीक्रेट कमेटी ने किया है। ऐसी कमेटी जिसमें मौजूद एक व्यक्ति का एक कंटेस्टेंट के साथ अफेयर था। अब एक अंतर्राष्ट्रीय ब्यूटी पेजेंट में ऐसे आरोप पहले शायद ही कभी लगे होंगे। पैनल के प्रमुख सदस्य ओमार हारफूश ने खुलकर ये लिखा भी कि मुझे गुमराह किया गया। जिस चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष बताया गया वो निजी रिश्तों की डोर से बंधी थी। इसके बाद उनके इस्तीफे के तुरंत बाद फ्रांस के पूर्व फुटबॉलर क्लॉड और इटालियन प्रिंसेस कैमिला ने भी पैनल छोड़ दिया था, जिससे जजिंग टीम टूटी हुई थी और ऑर्गेनाइजेशन दबाव में थी। इसके बाद शुरू होता है विवाद नंबर 2, जो अवैध सट्टेबाजी ऐप के प्रमोशन से जुड़ा था, जिसके चलते फिनाले से पहले पुलिस होटल में रेड मारती है और इसके लिए पुलिस को शिकायत की गई थी। कंटेस्टेंट से अवैध सट्टेबाजी ऐप का प्रमोशनल वीडियो शूट करवाया जा रहा था, जबकि थाईलैंड में सट्टेबाजी गैर कानूनी है। इन दोनों विवादों के बाद असली तूफान 4 नवंबर को आया, जहां कुछ ऐसा हुआ जो सोशल मीडिया पर भी बुरी तरह से वायरल हुआ। वहां मिस मेक्सिको फातिमा बोश फर्नांडिस को मिस यूनिवर्स थाईलैंड के डायरेक्टर नवात इस्तरा ग्रिसिल ने मंच पर डम्ब हेड कह दिया, जिसकी वजह थी कि वो कुछ प्रमोशनल कंटेंट में भाग नहीं ले पाई थी। इसके बाद जब फातिमा ने इसका विरोध किया तो नवात ने गुस्से में सिक्योरिटी बुलाने की धमकी दी और कहा कि जो भी फातिमा का समर्थन करेगा उसे कॉन्टेस्ट से बाहर किया जा सकता है। ये सब देखकर सभी प्रतिभागियों ने एक साथ उस हॉल से वॉकआउट किया और मिस यूनिवर्स 2024 विक्टोरिया थेल्विक भी उनके साथ बाहर चली गई और मीडिया के सामने सबने अपनी बात रखी, जिसके बाद नवात ने सभी प्रतिभागियों से माफी मांगी थी। लेकिन इस ताज तक पहुंचने का उनका सफर अपमान, विरोध, वॉकआउट और बहादुरी से भरा रहा है। वहीं भारत की मनिका विश्वकर्मा भले ही टॉप 12 में जगह ना बना सकी, लेकिन उनके सफर ने भी देश का ध्यान खींच लिया था। और आज हम जानेंगे कि आखिर ऐसी क्या कंट्रोवर्सी थी जिसने मिस यूनिवर्स 2025 को सबसे कंट्रोवर्शियल पेजेंट बना दिया है।